Hi student. So today I am with you with the fourth lecture of economics. I hope you are like my lectures and all. So that's why I'm getting so much your love and all. You love my lectures and all. So thanks for this. So let's start the fourth lecture of economics. So in the last class, what we have discussed, we discussed the law of supply. So today I'm going to discuss the law of demand and the law of supply. So actually I have discussed law of demand we have discussed. So today I'm going to discuss the law of supply. So आपको पता है सप्लाई कौन करेगा? सप्लाई प्रोड्यूसर करेगा जो गुड्स बनाता है, जो गुड्स बनाता है, ठीक है। सो सिंपली क्या है, सप्लाई को अगर डिफाइन करें, सप्लाई क्या है? जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे जो प्रोड्यूसर अपने गुड्स को सेल करना चाहता है, दैट इज व्हाट? सप्लाई। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई। तो देखो, एक चीज आप अपने दिमाग में डाल लो कि जो सप्लाई है, वो जो लॉ ऑफ सप्लाई है, वो प्रोड्यूसर के एंड से हम देखते हैं। तो प्रोड्यूसर का एंड क्या है? अब आपको पता है कि भाई हम कोई भी चीज बना रहे हैं। लेट अस सपोज मैं फार्मर हूं, मैं जो है लाइक व्हीट एंड ऑल प्रोड्यूस करता हूं, तो मैं अपने प्रोडक्ट को कब बेचना चाहूंगा मार्केट में? जब उस प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में हाई होगा। बट ऑब्वियसली बात है भाई, मुझे प्रॉफिट चाहिए। और जब मार्केट में उस प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो मैं अपना स्टोर करके रख लूंगा और मैं वेट करूंगा कि जब उसका प्राइस बढ़ जाए, देन मैं क्या करूं? अपने प्रोडक्ट को सेल करूं। तो सिंपली जो नेचर है ना लॉ ऑफ सप्लाई का, वही है कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे मार्केट में प्राइस प्रोडक्ट का बढ़ता है, तो जो प्रोड्यूसर है वो क्वांटिटी भी मार्केट में ज्यादा सेल करना चाहता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे प्राइस ज्यादा है, देन क्वांटिटी भी ज्यादा है। जब प्राइस कम है तो क्वांटिटी भी कम है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? समझ में आया? सो यस, दिस इज अ लॉ ऑफ सप्लाई। सो देखते हैं। सो लॉ ऑफ सप्लाई इज व्हाट? Law of supply, within that it's a relationship between quantity of supply and the price. हम किसके एंड से देख रहे हैं? हम प्रोड्यूसर के एंड से देख रहे हैं। जैसे फार्मर प्रोड्यूस करता है डिफरेंट गुड्स, लाइक सो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई इट स्टेट्स दैट विथ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स, जैसे जैसे गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स। बट ऑब्वियसली बात है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि भाई प्राइस मार्केट में बढ़ेगा किसी गुड्स का, जो गुड्स मैं प्रोड्यूस करता हूं, तो मैं चाहूंगा उस बढ़े हुए प्राइस पे मैं जो है ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर दूं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? अपना पूरा जो गुड्स है वो सप्लाई करेगा मार्केट में। ठीक है, बाई द प्रोड्यूसर कीप अदर फैक्टर्स अनचेंज्ड, मींस दूसरे फैक्टर की वो परवाह नहीं करेगा, वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ मार्केट का प्राइस बढ़ा हुआ तो मैं बेच लूं, नहीं तो पता नहीं कब मार्केट का कोई भरोसा नहीं है कि कब जो है मार्केट डाउन आ जाए। सो इट इज व्हाट? इट्स अ लॉ ऑफ सप्लाई। सो सिंपली बोलें, व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई? सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई इट स्टेट्स दैट with the increase in price of goods it will lead to an increase in quantity of goods supplied by the producer, keep other factors affecting the supply unchanged. Understood? समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर के एंड से जब हम देखते हैं तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है कि भाई मैं कोई भी चीज प्रोड्यूस करूंगा, मैं मार्केट में उस गुड्स को तभी सेल करूंगा जब मार्केट में उस गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मार्केट में प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी भी मैं ज्यादा सप्लाई करना चाहूंगा। मार्केट में उस क्वांटिटी, उस गुड्स की प्राइस कम है तो हम जो है उस गुड्स को भी कम से कम सप्लाई करेंगे, स्टोर करके रखना चाहेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई। अब देखिए कौन से अदर फैक्टर हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। बट ऑब्वियस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मींस जो चीज मैं बना रहा हूं, जो चीज मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, उसको प्रोड्यूस करने में मेरी लागत कितनी आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है। अब देखो
कोई अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई मैन्युफैक्चरर है, तो आपको पता है कि लाइक उसमें डिफरेंट टाइप्स के एडवांस टाइप के मशीन्स यूज़ होते हैं। मशीन्स आज के टाइम में बहुत कॉस्टली, आपको पता है। पहले क्या होता था, सारे वर्क किससे होते थे, मैनुअली होते थे, तो लाइक वो फिनिशिंग भी नहीं आती थी एंड देन वो क्वांटिटी भी हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। बट आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हम विद द एडवांसमेंट ऑफ मशीन एंड ऑल हम जो है क्वांटिटी एंड फिनिशिंग ऑफ गुड्स बढ़ा देते हैं, क्वालिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, सो अदर फैक्टर में टेक्नोलॉजी आ जाएगा। इनपुट प्राइस मतलब आपको बनाने में कितना प्राइस लग रहा है, ठीक है। एंड देन द टैक्सेस ऑल्सो रोल प्ले करता है। भाई आपको पता है कि आप कुछ भी मार्केट में लेते हो, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज, सब पे टैक्स देते हो। बाहर आया, आप पहले टैक्स दोगे देन खरीदोगे, ठीक है। सो टैक्स ऑल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल ऑन लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये अगर मैं इस ग्राफ को स्टडी करूं, इस ग्राफ को अगर मैं आपको समझाऊं, दिस ग्राफ दैट्स इट्स अ लॉ ऑफ सप्लाई ग्राफ। ये हमेशा इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन अ क्वांटिटी सप्लाई एंड विद द प्राइस। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई जब किसी भी गुड्स की जो प्राइस है वो हाई होगा तो क्वांटिटी भी हाई होगा। तो देखिए ये प्राइसेस हाई, ये कहने का मतलब क्या है, यहां पे जो है प्राइस क्या है, हाई है। तो ये प्राइस हाई है तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मींस क्वांटिटी भी वो ज्यादा से ज्यादा जो है कि प्रोड्यूसर जो है मार्केट में सेल करना चाहेगा। अब देखिए इधर जैसे जैसे जो है कि ये आपका जो है लाइक सिंपली प्राइस कम हो रहा है, तो प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी भी मार्केट में कम हो रही है। देखिए इस पॉइंट पे क्या है, प्राइस कम है तो क्वांटिटी भी कम है। इस पे क्या है, इससे कम है, इस पॉइंट पे तो क्वांटिटी भी कम है। इस पॉइंट पे प्राइस ज्यादा है तो क्वांटिटी भी ज्यादा है। अंडरस्टूड। सो ये जो ग्राफ है आपका क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई है, ठीक है। अब आते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ग्राफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजन क्या है कि देखो आपको भी पता है ज्यादा प्राइस होगा तो हम खरीदेंगे नहीं, और ज्यादा प्राइस होगा तो प्रोड्यूसर को ज्यादा ये प्रॉफिट तो वो विल करता है, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो जब कोई खरीदेगा नहीं तो उसे प्रॉफिट क्या होगा। तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना है, मींस लाइक प्राइस थोड़ा घटाना है और कंज्यूमर को भी एकदम सस्ते में नहीं, थोड़ा सा ऊपर उठना है। तो एक बीच का रास्ता अपॉइंट करते हैं जिसमें मार्केट स्टेबल हो जाता है कि हाँ ठीक है, प्रोड्यूसर भी खुश है, कंज्यूमर भी खुश है। तो उसमें क्या करता है, गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है एंड प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट क्या करता है कि भाई हमारे फार्मर को, प्रोड्यूसर को एक बोलता है कि भाई आपके जितने भी गेहूं, चावल, दाल ये सब आप प्रोड्यूस कर रहे हो, पल्सेस प्रोड्यूस कर रहे हो, हम एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीद लेंगे। ना वो कम होगा ना ज़्यादा होगा, वो बीच का प्राइस होगा, ठीक है। एंड देन गवर्नमेंट क्या करती है, फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडीज देती है एंड ऑल, एग्रीकल्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडीज देती है कि भाई आपको पानी की जरूरत पड़ती है एंड ऑल। तो ये गवर्नमेंट के तरफ से एक सपोर्ट होता है प्रोड्यूसर को, फार्मर को, कि भाई वो इस चीज़ों को अचीव करे। लेकिन देखा जाए तो मेन जो रोल प्ले करता है ना इक्विलिब्रियम, मार्केट में इक्विलिब्रियम लाने के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर ही करता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मास नंबर बहुत ज्यादा है। सो मैं वही बता रहा हूं कि इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर देयर इज अ पॉइंट ऑफ बैलेंस। सो ई इज अ पॉइंट ऑफ बैलेंस, जहां पे जो है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों एग्री हैं और ये पॉइंट दोनों के लिए सही है, दोनों के लिए सही है। यहां पे मार्केट का डिमांड और मार्केट की सप्लाई क्या होती है, बैलेंस होती है। तो नियर अबाउट जो है गवर्नमेंट चाहती है कि इस पॉइंट को मेंटेन किया जाए, बट प्राइवेट सेक्टर इसमें मेजर रोल प्ले करता है। सो दैट्स व्हाई प्राइवेट सेक्टर गिव अराइज मोर फॉर इक्विलिब्रियम एज कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर। बट इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट चाहती नहीं है, गवर्नमेंट तो चाहती है। उसी के वजह से वो जो है डिफरेंट सब्सिडीज फार्मर को देती है, फर्टिलाइजर पे देती है, इलेक्ट्रिसिटी पे देती है, उनके प्रोडक्ट को एमएसपी पे खरीदती है एंड ऑल। बट
प्राइवेट सेक्टर जो है मोर रिस्पॉन्सिबल है फॉर इक्विलिब्रियम, क्योंकि मास नंबर ज्यादा है, मार्केट ज्यादा एक्वायर किसने किया है, प्राइवेट सेक्टर ने किया है। ठीक है, तो अगर हम इस ग्राफ को स्टडी करें तो यहां पे हमने जो है कि एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को रखा है एंड वाई एक्सिस पे प्राइस को रखा है। तो देखा जाए तो ये जो है ये प्राइस एट हायर लेवल, प्राइस एट इक्विलिब्रियम एंड प्राइस एट लोअर लेवल। तो आपको पता है कि मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ बैलेंस। अब देखिए इंडिविजुअल डिमांड जो है मार्केट डिमांड को फोकस करता है, इंपैक्ट करता है। इंडिविजुअल सप्लाई जो है मार्केट सप्लाई को क्या करता है, इंपैक्ट करता है। बट ऑब्वियस सी बात है, एक एक को मिलके पूरा कलेक्टिव टर्म्स बनता है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, इंडिविजुअल जो डिमांड है वो मार्केट डिमांड्स को इफेक्ट करेगा एंड इंडिविजुअल सप्लाई भी क्या करेगा, मार्केट सप्लाई को इफेक्ट करेगा। तो ये जो ग्राफ है इक्विलिब्रियम का जो ग्राफ है, यहां पे देखिए ये क्वांटिटी, ये प्राइस, जैसे आप देख रहे हैं तो ये जो दोनों जो है इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो पार्ट है ग्राफ का, यहां पे क्या है कि मार्केट में भाई एक्सेस सप्लाई हो गई प्रोडक्ट की, तो भाई एक्सेस सप्लाई हो गई बट प्राइस भी हाई है, तो रिडक्शन इन डिमांड हो गया। भाई कंज्यूमर क्यों जो है कि हायर प्राइस पे खरीदना चाहेगा। ये जो पार्ट है इसमें क्या है कि लाइक डिफिशियंसी ऑफ प्रोडक्ट बहुत कम हो गया। भाई जो प्रोड्यूसर है वो बेच ही नहीं रहा है, मार्केट में वो जो गुड्स है वो बहुत ही कम नंबर का है, लेस नंबर का है। तो यहां पे क्या है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोडक्ट हो गया एंड देन एक्सेस ऑफ डिमांड बढ़ गया। तो ये दोनों सिचुएशन अराइज ना हो उसके लिए दिस पॉइंट इज गुड, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पे क्या है मींस सप्लाई भी एक्सेस ना हो और एक्सेस डिमांड भी नहीं हो, एक पॉइंट ऑफ बैलेंस हो जहां पे जो है मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई क्या हो जाता है, मींस इक्वल हो जाता है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। और गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट सेक्टर से लेके अगर देखा जाए तो हम यही चाहते हैं कि मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में हो, ना किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो मोर हो ना ज़्यादा लेस हो, जैसा एक नॉर्मल चल रहा है वो चलता रहे। So today I'm going to end the session here, and then the next day I'll upload the 5th lecture of the economics. So thanks for watching and keep subscribe my channel, that is Tripathi Sir UPSC wale on YouTube, and please share this like the link and all, so the other students are also benefited from this lecture. Thanks for watching.